टूरिस्ट वीजा एक प्रकार का अस्थायी वीजा होता है जिसे किसी विदेशी देश में यात्रा करने के लिए जारी किया जाता है। ये वीजा मुख्य रूप से उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो पर्यटन, छुट्टियां या किसी अन्य व्यक्तिगत कारण से किसी दूसरे देश में जाने की योजना बनाते हैं। टूरिस्ट वीजा सामान्यतः कुछ समय के लिए वैध होता है जो यात्रा की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है। उद्देश्य: टूरिस्ट वीजा का मुख्य उद्देश्य यात्रा करना और छुट्टियां बिताना होता है। इससे आप व्यक्तिगत यात्रा, किसी देश की सांस्कृतिक धरोहर, कुदरती सौंदर्य या अन्य आकर्षण स्थलों का आनंद लेने के लिए ले सकते हैं। ये वीजा काम, शिक्षा या व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों के लिए नहीं होता है। वैलिडिटी: टूरिस्ट वीजा की अवधि विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकती है। ये वीजा कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक के लिए वैध हो सकता है। आमतौर पर एक टूरिस्ट वीजा 30 दिन, 60 दिन या 90 दिनों के लिए जारी किया जाता है। वीजा के लिए आवेदन प्रक्रिया: टूरिस्ट वीजा प्राप्त करने के लिए आपको संबंधित देश के दूतावास या कंसुलेट में आवेदन करना होता है। इसमें आपको आवेदन फॉर्म भरने, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और वीजा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। वीजा आवेदन में आपको अपनी पहचान, यात्रा उद्देश्य, वित्तीय स्थिति, यात्रा की तारीखें और देश में रहने का पता जैसी जानकारी देने के लिए दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यात्रा बीमा, यात्रा कार्यक्रम और होटल रिजर्वेशन जैसे अन्य दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ टूरिस्ट वीजा: सिंगल एंट्री: इसमें आप एक बार देश में प्रवेश कर सकते हैं और फिर वीजा की अवधि समाप्त होने पर वापस लौटना होता है। मल्टीपल एंट्री: इस प्रकार के वीजा में आप कई बार देश में प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि वीजा वैध हो और यात्रा की अवधि के दौरान देश में वापस लौटने के लिए प्रवेश की अनुमति हो। रिजेक्शन, अस्वीकृति: यदि किसी कारणवश आपका वीजा आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो आपको वीजा अधिकारी से प्राप्त अस्वीकृति पत्र के कारणों को समझने की आवश्यकता होती है। अस्वीकृति के कारणों में वित्तीय स्थिति, गलत दस्तावेज या यात्रा के उद्देश्य का स्पष्ट न होना शामिल हो सकते हैं। वीजा शुल्क: टूरिस्ट वीजा के लिए शुल्क देशों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। ये शुल्क वीजा की अवधि, आवेदन की प्रक्रिया और देश की नीतियों पर निर्भर करता है। संभावित शर्तें: टूरिस्ट वीजा पर आप केवल पर्यटन गतिविधियां ही कर सकते हैं, जैसे कि यात्रा करना, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करना या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना। आप किसी नौकरी या व्यवसायिक कार्य के लिए उस देश में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्यटन वीजा का उद्देश्य काम नहीं होता है। टूरिस्ट वीजा पर अस्थायी निवास: टूरिस्ट वीजा पर आप अस्थायी निवास प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आपको उस देश में अस्थायी रूप से बसने की योजना बनानी है तो आपको अन्य प्रकार के वीजा जैसे कि वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा या अस्थायी निवास वीजा के लिए आवेदन करना होगा। भारतीय नागरिकों के लिए सामान्य प्रक्रिया: यदि आप भारतीय नागरिक हैं और विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको संबंधित देश के दूतावास या कंसुलेट से पर्यटन वीजा प्राप्त करना होगा। आमतौर पर कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, जिसमें पासपोर्ट जो कम से कम 6 महीने तक वैध हो, आवेदन पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, यात्रा कार्यक्रम और होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, वित्तीय स्थिति दिखाने के लिए, यात्रा बीमा कुछ देशों में अनिवार्य होता है। वीजा शुल्क: कुछ प्रमुख देशों के टूरिस्ट वीजा की जानकारी। अमेरिका: अमेरिका का टूरिस्ट वीजा B2 वीजा कहलाता है। इसमें आपको वीजा आवेदन प्रक्रिया में एक इंटरव्यू भी देना पड़ता है। यूरोपीय यूनियन शेंगेन वीजा: ये एक मल्टी कंट्री वीजा है जो शेंगेन क्षेत्र के देशों में यात्रा करने के लिए उपयोगी होता है। यूके: ब्रिटेन का टूरिस्ट वीजा मुख्य रूप से यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीजा के नाम से जाना जाता है। इसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होती है। ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा टूरिस्ट सब क्लास 600 के तहत आता है और इसमें कई श्रेणियां होती हैं, जैसे कि व्यक्तिगत यात्रा या परिवार के साथ यात्रा। टूरिस्ट वीजा एक अस्थायी वीजा होता है जो आपको किसी विदेशी देश में यात्रा करने और छुट्टियां बिताने की अनुमति देता है। इसकी प्रक्रिया देश के अनुसार भिन्न हो सकती है, लेकिन इसके लिए मुख्यतः यात्रा उद्देश्य और दस्तावेज की सही जानकारी का होना जरूरी होता है।